तो पिछले कुछ सालों में मेरे पास इकट्ठा हैं और मैं चाहता ये हूँ कि वो नज़में, वो गज़लें लोगों तक पहुँचें और किसी के काम आ जाएं तो और अच्छा। मेरे काम तो आ ही रही हैं कि कि मेरे इर्द गिर्द एक झूठा सा कहिए दायरा खिंच गया है। तो कुछ गज़लें हैं, मैं ज़्यादातर चेहरे नए हैं, तो कुछ चीज़ें हैं जो सुनी सुनाई हैं। अगर आपको रिपीट लगें तो मुझे कहें, तो फिर मैं और पन्ने पलटता हूँ। एक ये शेर है, अक्सर मैं शुरुआत में इसको पढ़ता हूँ। ऐसे अशार को मैं कहता हूँ कि ये शेर पत्थर के बने हैं कि इनको कहीं भी फेंकी आवाज़ आती है। तो कहा कि जब वो बोले कि कोई प्यारा था, जब वो बोले कि कोई प्यारा था, उनका मेरी तरफ इशारा था। जब वो बोले कि कोई प्यारा था, उनका मेरी तरफ इशारा था। हम निकल आए जिस्म से बाहर, कि हम निकल आए जिस्म से बाहर, उसने कुछ इस तरह पुकारा था। बहुत शुक्रिया। कि हम निकल आए जिस्म से बाहर, उसने कुछ इस तरह पुकारा था। और इसमें एक शेर है, मैं अक्सर नहीं पढ़ता, पर यहाँ चूँकि एक हम इनफॉर्मल सेटिंग में हैं, कि उसने कुछ इस तरह पुकारा था और आखिरश बोझ हो गया देखो। अंत में आखिरश बोझ हो गया देखो, हमको जो जिस्म जान से प्यारा था। बहुत शुक्रिया। कि आखिरश बोझ हो गया देखो, हमको जो जिस्म जान से प्यारा था। डूब जाना ही ठीक था मेरा, कि डूब जाना ही ठीक था मेरा, मेरे दोनों तरफ किनारा था। बहुत शुक्रिया। या अमित, ये मेरे कहिए कि मेरे पसंदीदा इंसान है ये। वजह उसकी ये है कि हम सब लोग, और मैं इंक्लूडिंग मी, हम सब लोग अपने फ़न पे, अपने शायर पे, अपनी शायरी पे मेहनत कर रहे हैं। अमित ये सारा कुछ करते हैं और उसके बाद वो इस माहौल पे भी काम करते हैं कि ये फ़ज़ा बनी रहे। तो सो नाइस ऑफ यू अमित। एक अभी आरंभ, एक मुशायरा और ये करा रहे हैं जो पिछले साल भी हुआ था, तो ये अच्छी बात है, लोग जुड़े हैं, उससे मुझे उम्मीद है। कहा कि सब देखा भाला है, खेला खाया हूँ। सब देखा भाला है, खेला खाया हूँ, मैं इस दुनिया में पहले भी आया हूँ। सब देखा बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरी जो कहिए, मैं जिस धर्म में पैदा हुआ वहाँ ये सहूलत है कि जो काम मुसेब को सब इसी बार करके जाना है, तो मैं मुझे मतलब मेरे पास ये सहूलत है कि मैं थोड़ा बहुत कुछ छूट भी जाएगा तो फिर आ जाएंगे यार, है ना? और कुछ कुछ ऐसा है जो पहले ही कर लिया है, तो उसकी जो गालियाँ हैं वो अब पड़ रही हैं, या उसका जो फल है वो अब मिल रहा है। तो मेरा शायर होना, मुझे ऐसे लगता है कि ये पुरखों की मेहनत का फल है। और मुझे बहुत बार ऐसा महसूस होता है कि सब देखा भला है, खेला खाया हूँ, मैं इस दुनिया में पहले भी आया हूँ। साहब मेरा होना मेरे बस में नहीं, कि साहब मेरा होना मेरे बस में नहीं। पेड़ नहीं, मैं धूप नहीं, मैं साया हूँ। बहुत शुक्रिया। कि साहब मेरा होना मेरे बस में नहीं, पेड़ नहीं, मैं धूप नहीं, मैं साया हूँ। मेरे आने में देरी का कारण है, कि मेरे आने में देरी का कारण है, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। कि मेरे आने में देरी का कारण है, मैं बिल्कुल सीधे रास्ते से आया हूँ। एक गज़ल है कि फिर न कहने में देरियां करना, फिर न कहने में देरियां करना, इश्क होने पे जल्दियां करना। फिर न कहने में देरियां करना, इश्क होने पे जल्दियां करना, तुम ना आना किसी की बातों में।
तुम ना आना किसी की बातों में, अपने हिस्से की गलतियां करना। दूसरे की जो लाइफ है, दूसरे का जो एक्सपीरियंस है, वो उसकी लाइफ है, उसकी सिचुएशंस है, और हमारे जो सर्कमस्टांसेस हैं, हमारी जो सिचुएशंस हैं, वही हमें दूसरों से अलग करते हैं। अदरवाइज हम सब अपनी अपनी कहानी में हीरो ही बनना चाह रहे हैं। तो हम घर से निकले सच बोल नहीं, पर झूठ बोलना पड़ जा रहा है ना। घर से निकले अच्छे लगे, अच्छे कपड़े पहने, वो कहीं छींट उड़ जा रही है तो एक सफ़ेद कमीज़ ख़राब हो जाती है ना। तो तुम ना आना किसी की बातों में, अपने हिस्से की गलतियां करना, और शेर मत कहना जल्दबाजी में। शेर मत कहना जल्दबाजी में, अपने शायर पे सख्तियां करना। बहुत शुक्रिया। हम एक अजीब सी जल्दी में पड़ गए हैं। आर्टिस्ट्स जो थे ना, इस चीज़ से बचे हुए थे फॉर्चुनेटली, बट विद द एडवेंट ऑफ सोशल मीडिया हम भी इस जल्दी में हैं, हमें वायरल हो जाना है ना, तो उसमें बहुत सारी कोताहियाँ हो जाती हैं। तो शेर मत कहना जल्दबाजी में, अपने शायर पे सख्तियाँ करना, और फ़िक्र को अपनी फूल कर लेना। फ़िक्र को अपनी फूल कर लेना, और लफ्ज़ों को तितलियाँ करना। फ़िक्र को अपनी फूल कर लेना, और लफ्ज़ों को तितलियाँ करना। हाँ बुराई कमा के देती है, हाँ बुराई कमा के देती है, मैं न छोड़ूंगा नेकियां करना। दरअसल हम सब क्या है, अपनी अपनी रियलिटीज़ के ना शिकार है। वी आर ऑल द विक्टिम्स ऑफ आवर ओन रियलिटीज़। लफ्ज़ मुझे लगता है ये जो कैद में हम सब हैं, इससे हमें कोई जादू ही निकाल सकता है, और वो जादू लफ्ज़ हैं। क्यों वो जादू लफ्ज़ हैं? जैसे हम किसी अपने करीबी से, अपने माशूक से कहते हैं कि मैं तेरे लिए चांद तोड़ लाऊंगा, है ना। तो जो चांद तोड़ने जा रहा है और जिसके लिए तोड़ा जा रहा है, दोनों को लगता है कि हाँ ये होगा, ठीक है। फिर हमारी उससे लड़ाई हो जाती है, फिर हम उसको गालियाँ देते हैं। तो जो गाली दे रहा है और जिसको गाली पड़ रही है, दोनों को लगता है कि ये सच है, जबकि पहली सिचुएशन में दोनों को पता है कि कोरा झूठ है, लेकिन लगता है कि होगा, और दूसरी सिचुएशन में वाकई में झूठ है लेकिन लगता है कि सच है। तो ये जो लफ्ज़ हैं, मुझे लगता है कि ये जादू हैं। मैं अपनी किताब में भी जिक्र किया इस चीज़ का कि मैं यकीन है मुझे इस बात पे कि जो लफ्ज़ हैं वो दुनिया में आखिरी जादू हैं। इसके बाद न इससे पहले कुछ रहा होगा, न इसके बाद कुछ होगा। तो अब ये क्या हो गया, इस जादू का जो असर है वो थोड़ा कम पड़ रहा है, क्योंकि इसको आम हो जाना है। जादू पर्दे की चीज़ है, तो हमें वो ख्याल करना चाहिए, ऐसे मैं सोचता हूँ। तो कहा कि वो जो मुझ में छुप कर रहता है, वो मुझसे ही जाहिर भी। वो मुझ में छुप कर रहता है और मुझसे ही जाहिर भी। खामोशी का शोर है अपना, शोर की अपनी खामोशी। कि खामोशी का शोर है अपना, शोर की अपनी। और नशे में है कौन यहाँ और कौन नहीं, तय कैसे हो। नशे में है कौन यहाँ और कौन नहीं, तय कैसे हो। मदहोशी का होश है अपना, होश की अपनी मदहोशी। बस हम जैसों का दुनिया में आना तो वैसे बनता नहीं। हम जैसों का दुनिया में आना तो वैसे बनता नहीं। कुछ हैरत ले आई है कुछ लोगों की देखा देखी। कुछ हैरत ले आई है कुछ लोगों की देखा देखी। गज़ल है कि मेरे हाथों में एक कलाई है, मेरे हाथों में एक कलाई है, वो कलाई जो पराई है। मेरे हाथों में एक कलाई है, वो कलाई जो पराई है। दिल नहीं लग रहा हमारा ही, दिल नहीं लग रहा हमारा ही, बज़्म भी हम नहीं सजाई है।
मैंने अक्सर देखा है होस्ट जो है ना वो सबसे ज़्यादा अनइंटरेस्टेड होता है अपने इवेंट में। जिसके घर में बर्थडे पार्टी है, जिसके घर में शादी है, वो सबसे उजड़ा हुआ सा घूमता रहता है और बाकी मज़े काट रहे हैं, है ना। तो मेरे हाथों में एक कलाई है, एक कलाई जो पराई है, दिल नहीं लग रहा हमारा ही, बज़्म भी हमने ही सजाई है, एक सदा सारे रास्ते आई, एक सदा सारे रास्ते आई, लौट जाने में ही भलाई है। एक सदा सारे रास्ते आई, लौट जाने में ही भलाई है। ऐसा लगता नहीं मगर दुनिया, ऐसा लगता नहीं मगर दुनिया, सच बता तूने ही बनाई है। ऐसा लगता नहीं मगर दुनिया, सच बता तूने ही बनाई है। जो अक्सर ये मैं लिखता रहता हूँ चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें मोहब्बत के आसपास हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि वो एक लम्हा है जब तक आपकी मोहब्बत रेसिप्रोकेट नहीं हो रही, जब कोई आपसे कहता है कि हाँ मैं भी तुमसे प्यार करता हूँ, ये वो लम्हा है जब मोहब्बत ख़त्म हो जाती है। और इसके बाद वो जो हम मोहब्बत को जीते हैं एक तरह से, मुझे लगता है कि जैसे वॉरियर्स होते हैं ना, लड़ाई से लौटे हुए, जंग के ख़त्म होने के बाद वापस आके वो जंग की सारी कहानियाँ सुनाते रहते हैं। तो मुझे तमाम इश्क करने वाले ऐसे ही लगते हैं, वो सब इश्क करने वाले जिनको कोई पलट कर इश्क कर रहा है। तो ऐसे कहिए माहौल में, ऐसी दुनिया में हम मोहब्बत तलाश रहे हैं लगातार, जबकि हमें किसी तलाश की ज़रूरत नहीं है। कोई इंसान, उसका होना सिर्फ उस इमोशन को ट्रिगर करता है। किसी से इश्क करने के लिए उसके होने न होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत मुझे महसूस नहीं होती। तो गज़ल है कि उसने अपने बारे में बतलाया है, कि उसने अपने बारे में बतलाया है, तितली है और सूरज की हमसाया है। कि उसने अपने बारे में बतलाया है, तितली है और सूरज की हमसाया है, उसने मुझको ऐसे भी तड़पाया है, उसने मुझको ऐसे भी तड़पाया है, वो ख्वाबों में भेस बदल कर आया है। जी हाँ सर, आगे से बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ लाए। कि उसने अपने बारे में बतलाया है, तितली है और सूरज की हमसाया है, उसने मुझको ऐसे भी तड़पाया है, वो ख्वाबों में भेस बदल कर आया है। और ये शेर माहौल के हिसाब से हैं, लेकिन मेरे बहुत पहले के लिखे हुए हैं। कि उसने मुझको ऐसे भी तड़पाया है, वो ख्वाबों में भेस बदल कर आया है, माँ डरती है बेटे जब से मर्द हुए, माँ डरती है बेटे जब से मर्द हुए, मंझले ने कर उस पर हाथ उठाया है। मंझले ने कर उस पर हाथ उठाया है, और अब इस बेचारी के दिन फिर जाएंगे, अब इस बेचारी के दिन फिर जाएंगे, शहजादी के द्वारे जोगी आया है। कि अब इस बेचारी के दिन फिर जाएंगे, शहजादी के द्वारे जोगी आया है। कि तुमसे कहीं ज़्यादा मुझको बुरा लगा है। एक गज़ल है ये, एक नज़्म मैं आपको सुनाता हूँ। नज़में अक्सर कम पढ़ी सुनी जाती हैं, उसकी वजह है क्योंकि मुशायरे का एक कहिए तौर है, हर दूसरे मिसरे पे एक शोर मचता है, एक तारीफ़ आपकी तरफ आती है। तो तारीफ़ तो भगवान को भी पसंद है, तो शायर तो फिर बहुत कहिए कमीना आदमी है ना। तो एक नज़्म है, नज़्म का उन्वान है एक सांवली लड़की के नाम। कहा है कि ये हरा पेड़, एक हरा पेड़, एक तपता हुआ लाल सूरज, एक हरा पेड़, एक तपता हुआ लाल सूरज, दोनों मिलकर जो बनाते हैं उसी छाँव के रंग की हो तुम। कि एक हरा पेड़, एक तपता हुआ लाल सूरज, दोनों मिलकर जो बनाते हैं उसी छाँव के रंग की हो तुम।
माफ करना है छाँव सी लड़की, बात का हमको ढंग है ही नहीं, सांवला कोई रंग है ही नहीं। सांवला कोई रंग है ही नहीं, छाँव की तरह नर्म हो तुम भी, अपने होने का दम नहीं भरती। कि छाँव की तरह नर्म हो तुम भी, अपने होने का दम नहीं भरती। तुमको महसूस करना पड़ता है, आंखों को तुम नजर नहीं आती। हाय अफसोस सारी दुनिया को, देखने का ये ढंग है ही नहीं, सांवला कोई रंग है ही नहीं। कि चांद सा रूप दूध सी रंगत, बरसों से हमें सिखाया गया ये कि चांद सा रूप दूध सी रंगत, सारे रंगों की एक साजिश है। कि चांद सा रूप दूध सी रंगत, सारे रंगों की एक साजिश है। मेरी मानो तो छाँव सी लड़की, तुमसा होने की कोई ख्वाहिश है। कि चांद सा रूप दूध सी रंगत, सारे रंगों की एक साजिश है। मेरी मानो तो छाँव सी लड़की, तुमसा होने की कोई ख्वाहिश है। इसकी लेकिन करो कोई परवाह, दिल तुम्हारा यूं तंग है ही नहीं, सांवला कोई रंग है ही नहीं, सांवला कोई रंग। ये गजल है कि नाम की तख्ती को अब दुनिया ऐसे भी चमकाती है। कि नाम की तख्ती को अब दुनिया ऐसे भी चमकाती है, नजरों में आने की खातिर नजरों से गिर जाती है। तुझ तक आने में इंसान को एक मुश्किल तो ये भी है। कि तुझ तक आने में इंसान को एक मुश्किल तो ये भी है, कि तुझ तक आती राह भी तेरे रास्ते से भटकाती है। कि जो मेरा जो रिलीजन है ना, वो सबसे अच्छा है, वो उसी का रास्ता सही है, और सब लोग जो हैं वो सही रिलीजन में पैदा हो गए हैं। कैसा कंफर्टेबल सिचुएशन है देखिए। कि तुझ तक आने में इंसान को एक मुश्किल तो ये भी है, कि तुझ तक आती राह भी तेरे रास्ते से भटकाती है। और वरना किसी को क्या मतलब है, हम दोनों पर क्या गुजरी। वरना किसी को क्या मतलब है, हम दोनों पर क्या गुजरी। दुनिया चटखारे लेने को सब किस्से दोहराती है। इसमें अभी कल परसों में खबर पढ़ रहा था कि वो एक कहीं लड़का लड़की वो जा रहे थे, उनको पुलिस ने पकड़ लिया और लड़की ने कहा कि मैंने वीडियो कॉल पे इससे शादी कर ली है ना। तो अब ये खबर क्यों छपे, मैं ऐसे सोचता हूँ, इसमें क्या है ऐसा कि ये कॉर्नर न्यूज़ बने और अखबार का चौथा हिस्सा 8वां हिस्सा ले ले, लेकिन हमें चटखारा है, वो हमें निंदा रस है, उसका आनंद है। दुनिया चटखारे लेने को ये किस्से दोहराती है। एक गज़ल है कि जवानी इश्क फिर अनबन हमारी, जवानी इश्क फिर अनबन हमारी, सुलझती ही गई उलझन हमारी। कि जवानी इश्क फिर अनबन हमारी, सुलझती ही गई अनबन उलझन हमारी। हमें सब ले गए हैं थोड़ा थोड़ा, हमें सब ले गए हैं थोड़ा थोड़ा, बची है अब यहाँ खुरचन हमारी। बहुत शुक्रिया, बहुत। अच्छा, काफिये की दाद ने मुझे पहली बार मिली है। मुझे कभी इस चीज ने अट्रैक्ट नहीं किया कि मैं कोई मुश्किल काफिया ले आऊं कहीं से, कोई चमचमाती रदीफ लगा दूं कहीं, पता नहीं क्यों। पर ये किसने कहा, जो भी है। तो आप जो है अपने जो है कहीं लिख लें इस चीज। हर किसी के पास तो ऐसी नजर होगी। वाह। तो मैं एकदम मेरा थॉट फ्लो टूट गया कि यार आज ना काफिये की दाद भी मिली है मुझे, है ना। तो ये लिख लें कहीं, हमें था ना कि यार एक दिन ऐसा हुआ था। जवानी इश्क फिर अनबन हमारी, सुलझती ही गई उलझन हमारी। हमें सब ले गए हैं थोड़ा थोड़ा, बची है अब यहाँ खुरचन हमारी। हम उसको देख कर हंसते थे और फिर, ये शेर सच्चा वाकया है मेरे जीवन का, और एक मुझे इसका दुख हमेशा रहता है कि हम उसको देख कर हंसते थे और फिर
फिर एक दिन रो पड़ी जोगन हमारी, कि हम उसको देखकर हंसते थे तब तक। फिर एक दिन रो पड़ी जोगन हमारी, हम उसके ख्वाब में भी जा न पाए। फिर सदा है उसकी कि हम उसके ख्वाब में भी जा न पाए, अकेली रह गई जोगन हमारी, कि हम उसके ख्वाब में भी जा न पाए, अकेली रह गई जोगन हमारी। किसी पायल के टूटे घुंघरुओं में, किसी पायल के टूटे घुंघरुओं में सुनाई देती है छन छन हमारी। किसी पायल के टूटे घुंघरुओं में सुनाई देती है छन छन हमारी। कहा कि एक लफ्ज़ है खैर ख्वाह माने शुभ चिंतक, कि मेरे खैर ख्वाहों की बेरुखी बताती है। एक टाइम आता है जब आपका जो सबसे कहिए करीबी या सबसे जो ताकतवर फ़ैन होता है वो भी कहता है यार छोड़ जान दे। और आर्ट में ऐसा होता है, तो जिस दिन वो फ़ैन पलटता है आपका, जो आपका सबसे कहिए स्ट्रॉन्ग फ़ैन है, जिस दिन वो पलट जाए उसके अगले दिन फिर दुनिया पलटती है। तो आप मिसमार होने का इंतज़ार करना पड़ता है। कि मेरे खैर ख्वाहों की बेरुखी बताती है कि कामयाब होने में देर होती जाती है, कामयाब होने में देर होती जाती है। हम में खूब चलता है लेन देन अशकों का, हम में खूब चलता है लेन देन अशकों का, मैं उसे रुलाता हूँ। हम में बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हम में खूब चलता है लेन देन अशकों का, मैं उसे रुलाता हूँ वो मुझे रुलाती है। और फिर वही लड़की कि मेरी हर कमी को भी करके गुण बताती है, मेरी हर कमी को भी करके गुण बनाती है। जब वो मेरे किस्से को चाव से सुनाती है, जब वो मेरे किस्से को चाव से सुनाती है। उसको याद करने की वजहें कम ही है लेकिन, उसको याद करने की वजहें कम ही हैं लेकिन, जब वो याद आती है खूब याद आती है। जब वो याद आती है खूब याद आती है। और गज़लें उसके होंठों को छूने को तरसती हैं, गज़लें उसके होंठों को छूने को तरसती हैं। गीत खुद को सुनते हैं जब वो गुनगुनाती है, गीत खुद को सुनते हैं जब वो गुनगुनाती है। मेरे खैर ख्वाहों की बेरुखी बताती है। एक ये है कि जाना तेरे सितम इसे गिनवा रहा था मैं, जाना तेरे सितम इसे गिनवा रहा था मैं, दिल को तेरे खिलाफ कल उकसा रहा था मैं, दिल को तेरे खिलाफ कल उकसा रहा था मैं। फिर यूं किया कि डाल से खुद को गिरा लिया, फिर यूं किया कि डाल से खुद को गिरा लिया, खिलने के इंतजार से उकता रहा था मैं। हर रोज ना बहुत देर हो जाती है कि एक आता है एक मोमेंट जब लगता है यार बहुत देर होगी, कि जाना तेरे सितम इसे गिनवा रहा था मैं, दिल को तेरे खिलाफ कल उकसा रहा था मैं। फिर यूं किया कि डाल से खुद को गिरा लिया, खिलने के इंतज़ार से उकता रहा था मैं। मुझको तुम्हारे हुस्न ने तुमसे बचा लिया, मुझको तुम्हारे हुस्न ने तुमसे बचा लिया, वरना तुम्हारी बातों में तो आ रहा था मैं। खूबसूरत चेहरे जो है ना आपको एक कहिए वार्निंग तो देते हैं कि तेरे बस का नहीं है कि तुझे हैरानी नहीं हो रही। एक आपको मिलता है वो कि मुझको तुम्हारे हुस्न ने तुमसे बचा लिया,
वरना तुम्हारी बातों में तो आ रहा था मैं। अच्छा हुआ जो साहिबां सर पे नहीं रहा, छाया, कि अच्छा हुआ जो साहिबां सर पे नहीं रहा, शायद इसी की छांव से मुरझा रहा था मैं। एक मैं अपने 16वें साल से इश्क में हूँ। मुझे अपना 16वां साल जो है वो मैं उससे बाहर नहीं आ पाता हूँ। तो मैं दिन में 2-4 बार वहाँ जाके आ जाता हूँ। तो मैंने बहुत लिखा है 16 साल, मुझे पता नहीं क्या है इसका, लेकिन आई रिमेंबर व्हेन आई वाज 16, सो इट इज़ स्टिल फ्रेश इन माई हेड कि उम्र ये मेरी सिर्फ लबादा मेरे खद्दो खाल का है, कि उम्र ये मेरी सिर्फ लबादा मेरे खद्दो खाल का है, मेरा दिल तो मुश्किल से कुछ 16-17 साल का है। कि उम्र ये मेरी सिर्फ लबादा मेरे खद्दो खाल का है, मेरा दिल तो मुश्किल से कुछ 16-17 साल का है। शेर सुने कि यार शिकारी आज़ादी पर तेरा ये इजहार ख्याल, कि आप इंडिपेंडेंस पे, आज़ादी पे आप अपनी बातें कहते हैं कि यार शिकारी आज़ादी पर तेरा ये इजहार ख्याल, बातें बातें ठीक है लेकिन खटका तेरे जाल का है। ये तकरीरें सब ठीक है लेकिन खटका तेरे जाल का है, और बेफिक्री से वार करो तुम मुझ पर आँच ना आएगी, कि बेफिक्री से वार करो तुम मुझ पर आँच ना आएगी, जिसकी ये तलवार बनी है लोहा मेरी ढाल का है। कि बेफिक्री से वार करो तुम मुझ पर आँच ना आएगी, जिसकी ये तलवार बनी है लोहा मेरी ढाल का है, और ज़िल्ले इलाही आपका ऐसे तन कर चलना ठीक नहीं। कोई ज़रा सा कहीं एकदम राजा ही हो जाते हैं, है ना, कि ज़िल्ले इलाही आपका ऐसे तन कर चलना ठीक नहीं, ये मिट्टी मेरी हड्डी की है अंबर मेरी खाल का है। ज़िल्ले इलाही आपका ऐसे तन कर चलना ठीक नहीं, बहुत शुक्रिया। ये मिट्टी मेरी हड्डी की है अंबर मेरी खाल का है, उम्र ये मेरी सिर्फ लबादा मेरे खद्दो खाल का है, मेरा दिल तो मुश्किल से 16-17 साल का। अच्छा, ये एक गज़ल है, जब मैंने कही थी तो मुझे ऐसे लगा था कि ये मेरे ही काम की रहेगी, लेकिन इसको मैं पढ़ता हूँ तो ये कनेक्ट होती है। क्या वजह है मुझे इतना अंदाज़ा नहीं इसका, लेकिन मैंने जहाँ भी इसको सुना था लोगों को अच्छी लगती है। कहा है कि मेरे जिया की मेरे पिया को तुम ही सुनाओ निगोड़ यखियो, कि हम आंखों से कह रहे हैं कि अपनी बातें सुनाओ, कि मेरे जिया की मेरे पिया को तुम ही सुनाओ निगोड़ यखियो, ये चुप का पत्थर पड़ा है दिल पर इसे हटाओ निगोड़ यखियो। कहा कि बरसती जाओ बरसती जाओ बरसती जाओ बरसती जाओ। ये सारी गजल ऐसे ही है और इतनी सी है कि बरसती जाओ बरसती जाओ बरसती जाओ बरसती जाओ, कि दिल से सब कुछ बहा के उसकी जगह बनाओ निगोड़ यखियो। कि दिल से सब कुछ बहा के उसकी जगह बनाओ निगोड़ यखियो, और उसी को देखो उसी को देखो उसी को देखो उसी को देखो, कि उसी को देखो उसी को देखो उसी को देखो उसी को देखो, कि देखने का है काम तुमको सो काम आओ निगोड़ यखियो। कि देखने का है काम तुमको सो काम आओ निगोड़ यखियो। और मुआ ये दर्पण मुआ ये दर्पण मुआ ये दर्पण मुआ ये दर्पण, कि मुआ ये दर्पण मुआ ये दर्पण मुआ ये दर्पण मुआ ये दर्पण, मुझे इसी की नज़र लगी है इसे हटाओ निगोड़ यखियो। मुझे इसी की नज़र लगी है इसे हटाओ निगोड़ यखियो।
वो उठ गया है, वो चल दिया है, वो जा रहा है, चला न जाए। यही सीक्वेंस है ना कि वो उठ गया है, वो चल दिया है, वो जा रहा है, चला न जाए, तो उसे मनाओ, उसे मनाओ। बहुत शुक्रिया। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं पढ़ता लिखता रहता हूँ। आप सब लोगों का बहुत शुक्रिया। और इस तरह की महफिलें पहले तो सजाइए अमित, और ऐसे हाथों को मजबूत कीजिए जो इस तरह की महफिलें सजती हैं। ये महफिलें जो जनरेशन सजाती है उसका फ़ायदा अगली जनरेशन उठाती है। तो हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन, जो हमारे बच्चे हैं, उनको इस चीज़ का रहेगा कि हाँ मेरे फादर कहीं जाते थे, मेरी माँ कहीं जाती थी, तो शायद वो भी फिर ऐसा कुछ करें, उसको याद करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो आपने वक्त दिया और यहाँ तक आए। बहुत शुक्रिया।